तो फ्रेंड, आज हम फ्रेंसिस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। फ्रंट ओपन है ये, तो मैंने इसको इस साइड से फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले इसको नीचे स्ट्रेट निशान उठाना है। उसके बाद लेंथ नापनी है। लेंथ ब्लाउज की 15 है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, 16 पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद इसको सीधा कर लेंगे निशान को। फिर उसके बाद शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर 15 इंच है। उसके बाद शोल्डर का आर्म होल का निशान लगाना है 6.5 इंच पे। इसको सीधा कर लेना है। चेस्ट 37 है, 2 इंच उसमें लूजिंग देना है। 37 फिर 39 इंच पे मार्क लगा लिया। उसके बाद डार्ट पॉइंट देखना है कितना है। डार्ट पॉइंट 9.5 इंच है, तो सेम उतना ही निशान लगाना है यहाँ पे 9.5 इंच पे। उसके बाद इसको भी सीधा कर लेना है। उसके बाद ये अपेक्स पॉइंट पे निशान लगाना है 3.25 इंच पे। 39 चेस्ट है, तो 3.25 इंच आएगा इसका। फिर उसके बाद नीचे की साइड में 3.25 इंच पे निशान लगाना है। 2.5 इंच की इसमें डार्ट निकालनी है। उसके बाद इसको सीधा कर लेना है दोनों को। इस निशान को 1.5 इंच ऊपर से लेना है सीधा। फिर उसके बाद ये आर्मोल की तख्ती नापेंगे। 12 इंच है, तो 12 इंच पे मार्क कर लिया। उसके बाद शोल्डर डाउन करना है 0.25 इंच। नेक का निशान लगा लेना 3 इंच पे, और इन दोनों को मिला लेना। एक इंच ये कम कर लेना है यहाँ पे शोल्डर। नेक डीप रहेगा, इसलिए 1 इंच कम करना है। उसके बाद यहाँ 1.5 इंच ऊपर निशान लगाना है। उसको इस निशान से उठा लेना है। 1.5 इंच की यहाँ पे आर्मोल पे डार्ट निकालनी है। फिर उसके बाद ये नापना है कितना है, तो ये हमारा 5.25 इंच है। 5.25 इंच पे भी सेम इधर भी मार्क करना है। फिर इसको स्ट्रेट निशान लगाना है 1 इंच नीचे। मार्क करने के बाद सीधा करना है, इसको बॉक्स बना लेना है। फिर यहाँ पे आर्म होल की शेप देनी है। उसके बाद कमर का निशान लगाना है। तो ये 3.25 इंच हमारा यहाँ पे हो गया। कमर 30 इंच है। 30 का 7.5 इंच आएगा, और 3.25 इंच हमारा ये इधर का है, तो इस पे 3.25 इंच पे मार्क कर लिया। फिर इन दोनों निशानों को सीधा कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे शेप देनी है प्रिंसेस कट की। पहले तो इसका हाफ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से शेप देनी है।
उसके बाद ये लेंथ नापनी है कितनी है, 6.5 इंच आ रही है, तो 6.5 इंच ही इसको रखना है। ऊपर की साइड हल्का सा इसको क्रॉस करना है। तो ये बेल्ट वाला ब्लाउज बनेगा, इसमें से बेल्ट भी निकालनी है। तो सबसे पहले हमें ऊपर 3.5 इंच पे निशान लगाना है, इधर 2 इंच पे निशान लगाना है, और ये बेल्ट का शेप देना है। उसके बाद ये चेक कर लेना है दोनों निशान बराबर हैं या नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के इसको कटिंग कर लेना है यहाँ से। ये वाले जो निशान है ये इसको उठाने हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर मार्जिन ऐड नहीं करा है, और ये ऐसे ही कटता है। इस तरीके से उठा सकते हैं निशान हम। सेम मार्क पर निशान उठाना है। उसके बाद इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है, और यहीं से कटिंग करनी है। उसके बाद नेक का निशान लगाना है। नेक की लेंथ 7.5 इंच है, तो 8 इंच पे निशान लगाना है, 1/2 इंच मार्जिन में कम हो जाएगा। राउंड भी नेक है इसका, तो इस पर राउंड दे देना हल्का। उसके बाद इसको चेक कर लेना है आर्महोल को। आर्महोल 16 इंच है, इस तरीके से चेक कर लेना है, और इसकी शेप भी चेक कर लेना है कैसी आ रही है। फिर उसके बाद इसको भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के कटिंग करनी है मार्जिन के लिए। आर्महोल की साइड सेम निशान पे कटिंग करनी है। उसके बाद हम बैक की कटिंग करेंगे। तो बैक ओपन है, मैंने फोल्ड ओपन साइड से फोल्ड बिछा लिया है कपड़े को। उसके बाद फ्रंट रखना है इसके ऊपर। यहाँ मार्जिन छोड़ के 1/2 इंच और स्ट्रेट लाइन उठानी है। इसको सीधा कर लेना है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है ऊपर। बैक 1/2 इंच उठा के काटनी है। ये आर्म होल का निशान सीधा उठा लेना है बैक पे। उसके बाद चेस्ट का निशान उठाना है। चेस्ट 37 था, तो 37 ही रखना है, इसमें लूजिंग नहीं देनी बैक में। उसके बाद ये आर्म होल की शेप देनी है।
फिर उसके बाद हमें ये रख लेना है फ्रिंसेस कट जो था हमारा फ्रंट वाला, और इसमें बेल्ट भी है नीचे, तो बेल्ट का भी निशान लगा लेंगे। यहाँ 2 इंच का बेल्ट रहेगा। तो ये हमारी बैक की लेंथ आ जाएगी यहाँ पे। नेक का निशान लगा लेंगे। नेक की लेंथ 10 इंच है, तो 10.5 पर निशान लगाएंगे। और इसको नेक की शेप दे देंगे, जो भी शेप है। यहाँ पे डाट डालनी है बैक में 5 इंच के। डार्ट पॉइंट जितना रहता है उतना ही रखना ऊपर से। उसके बाद हमें बेल्ट निकालनी है। तो ये जो मैंने मार्क करा था उसका कपड़ा ये है, इसमें इसी से बेल्ट निकालनी है, इसी कपड़े से। इसको यहाँ पे मिला देना है। ये हमारा बेल्ट का पैटर्न हो गया। अब इसी पैटर्न से हमें बेल्ट निकालनी है। इसको डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। और ये जो हमारा बेल्ट का पैटर्न आया था इसको इस तरीके से रखना है। इसको ऐसे मार्क कर लेना है। इसको स्केल से सीधा कर लेना है। और इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन देना है 1/2 इंच। कमर चेक कर लेनी है। ये 30 इंच कमर है हमारी, तो 7.5 पे निशान लगा लेना। और इसको यहाँ पे कटिंग कर लेना। सिंगल पीस कट हो गया। फ्रिंसेस कट में डबल कटिंग होती है इसकी। तो अभी हमें एक पल्ला और कटिंग करना है। उसके बाद बाजू की कटिंग करनी है। मोहरी का निशान लगा लेना है सबसे पहले सीधा। मोहरी 10 इंच है, तो 5 इंच पे मार्क कर लेना। उसके बाद लेंथ नापनी है। 9.5 इंच लेंथ है, तो 10 इंच पे मार्क करना है, 1/2 इंच मार्जिन का एक्स्ट्रा। और इसको डाउन करेंगे हम 3.5 इंच, तो 3.5 इंच पे मार्क कर लेना। इन दोनों लाइनों को सीधा कर लेना है। यहाँ आर्मोल नापना है। आर्मोल हमारा 16 इंच है, तो 8 इंच पे निशान लगा लिया है। और इसको आर्मोल की शेप दे देनी है। उसके बाद आर्मोल से और मोहरी को के निशान को मिला लेना है। फिर उसके बाद कटिंग कर लेनी है यहीं से। चारों पीस एक साइज। बैक नहीं होता चेंज? नहीं, अभी होगा, वो कटेगा।
उसके बाद यहाँ पे हमें फ्रंट में खांचा डालना है तो उसको निशान लगा लेंगे। फ्रेंड्स, अभी हमने मास्टर जी से ब्लाउज प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग सीखी है। ये हमने अस्तर पे कटिंग करी थी और इसमें हम डबल अस्तर यूज करते हैं। एक अस्तर हम फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे, दूसरा हम अस्तर की तरह यूज करेंगे। अब ये जो हम ब्लाउज बना रहे हैं वो हमारे पास साड़ी के बॉर्डर्स थे, तो उनको हमने जोड़ के फैब्रिक तैयार किया है और इसमें से हम ब्लाउज तैयार करेंगे। तो पहले हमने थोड़ा डिजाइन के हिसाब से सेट किए हैं ब्लाउज के ऊपर अस्तर, डबल डबल अस्तर कर रखे हैं हमने। पहले हम इन पीस को पूरे कट करके अलग करके निकाल लेंगे। अब हमने सारे पीस काट लिए हैं। इसमें हम लाइक्रा फ्यूजिंग यूज करेंगे क्योंकि आप देखिए बॉर्डर्स में सारे जोड़ हैं, तो इतने सारे जोड़ों को छिपाने के लिए इसे हम लाइक्रा फ्यूजिंग से चिपकाएंगे तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। ये चुन्नी वाला लाइक्रा है जो स्टिचेबल होता है, वो प्रेस के साथ चिपक जाता है। सबसे पहले हमने शेप में कटिंग कर ली है, उसके बाद प्रेस से चिपका लेंगे तो हमारे पास एक फैब्रिक अच्छा सा सेट हो जाएगा। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। जो हल्का फुल्का झोल बॉर्डर्स में होगा वो सब भी इससे खत्म हो जाता है। अब हम अस्तर जोड़ेंगे। सबसे पहले हम स्लीव्स में अस्तर जोड़ेंगे। स्लीव्स में हम सीधी साइड में लगाएंगे और फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक में अस्तर जोड़ते हुए दिखा रही हूँ, उसके बाद बाकी सारे अस्तर आप इसी तरह से जोड़ सकते हो। पहले तो आप पूरा देखिएगा, इसे हमने पूरा फोल्ड करके बनाया है। अब जो मास्टर जी कच्चा करते हैं वो प्रॉपर मशीन से ही करते हैं क्योंकि उन्हें हैबिट होती है, बट आप पहले हल्का सा कच्चा कर लीजिएगा, उसके बाद फिनिशिंग के साथ आप तैयार कीजिएगा। स्लीव इस तरह से जो अटैच करनी है आपको, और बाकी सारे अस्तर सेम प्रोसेस से आपको जोड़ने हैं। अस्तर जोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा वो सब कट कर लेंगे। अब हमने इस तरह से ब्लाउज के सभी पार्ट जोड़ लिए हैं। ये आप देख सकते हो सब में फिनिशिंग के साथ हम तैयार कर चुके हैं। और साथ में आप प्रेस भी करते जाइएगा, जितनी ज़्यादा अच्छे से प्रेस करेंगे उतनी सफाई आएगी बनाने में। अब सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को जोड़ेंगे प्रिंस कट में। तो पहले फ्रंट पार्ट लिया और हमने साइड वाला पार्ट लिया है, उसे हम हल्के हाथ से जोड़ेंगे। सफाई के साथ जोड़िएगा। अगर आप एकदम से नहीं जोड़ पा रहे हैं तो प्लीज़ आप पहले कच्चा कर लें, उसके बाद जोड़ें, या फिर पहले बड़ी बखिया लगाएं, उसके बाद चेक करें, उसके बाद एक बखिया और लगाएं। क्योंकि जो राउंड सर्कल आता है ये ईजिली नहीं होती, कितनी बार फिनिशिंग नहीं आती है। तो पहले अगर आपके हाथ में फिनिशिंग अच्छी है तो ही डायरेक्ट जोड़ें और मशीन की बखिया हल्की सी बड़ी कर लें। ये आप देखिएगा हमने एक लाइन जोड़ी है प्रिंस कट को। सेम इसी तरह से हमें प्रिंस कट का दूसरा साइड जोड़ना है। ये प्रिंस कट ब्लाउज बनाने बहुत आसान है। वैसे तो हर चीज़ बनानी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा पेशेंस से रख के बनाइएगा तो हर चीज़ बहुत सफाई से बनती है, अच्छे से बनती है। बट आजकल क्या है, हमारे बुटीक में भी जो सीखती हैं या जो करती हैं वो एकदम से मशीन चला जाती हैं बाकी मास्टरों की तरह, तो उसमें उन्हें दोबारा उधेड़ने का काम पड़ जाता है। तो ये गलती ना करें। ये देखिए अब हमने जोड़ लिए हैं। इसको फिनिश कैसे करते हैं हम? मेन ब्लाउज तो प्रिंस लाइन हर कोई बना लेता है, बट उसे फिनिशिंग करना आना चाहिए। तो जो आपने ये प्लेटें जोड़ी हैं इसे हम पहले हल्का हल्का कट कराए हमने, उसके बाद हम प्रेस से सेट करेंगे। प्रेस से सेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही शेप ऐसी है जो ब्लाउज को फिनिशिंग और फिटिंग देती है, परफेक्ट ब्लाउज बनाती है प्रिंस लाइन में। प्रिंस लाइन का ब्लाउज आप कभी भी देखोगे तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे ब्लाउज आपके नाप का ही बना है। तो इसमें अंदर की मेहनत काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिएगा, इससे सिर्फ प्लेट ये जो हमने जोड़ लगाया है मास्टर जी ने, उसको सेट करने में उन्हें 10 से 15 मिनट पूरे पूरे लगते हैं। दोनों तरह की दोनों साइड को उन्होंने करना है। उसके बाद सीधी साइड से इस तरह में प्रेस करेंगे कि पूरा डिजाइन बैठ जाए। ये आप देखिएगा।
हमारा एक बेस तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हम अब लाइनिंग लगाएंगे। लाइनिंग हमेशा हम डबल अस्तर की लगाते हैं प्रिंस लाइन में, क्योंकि ये जो कट आते हैं इससे वन साइड फिनिशिंग नहीं देनी होती है, दोनों साइड कट आता है, तो इसलिए हम ऊपर एक अस्तर और जोड़ेंगे जिससे प्रिंस कट में फिनिशिंग आती है। तो अस्तर का फ्रंट पार्ट का एक एक्स्ट्रा काटते हैं जिसे हम सिलने के बाद ऊपर से अटैच करेंगे। क्योंकि जो प्रिंस कट होता है इसे हम इंटरलॉक नहीं कर पाते, क्योंकि इंटरलॉक हमेशा वन साइडेड होगी और इसमें हमें सेंटर से दोनों साइड करके तब प्रेस करनी होती है, जिससे कि ऊपर की जो प्लेट आती है वो बहुत फिनिशिंग के साथ आती है। अस्तर के जो कट हैं वो जोड़ने के बाद ऊपर से आप सिलाई भी लगा सकते हो, प्रेस से भी कर सकते हो। यहाँ पे भैया जी ने इसमें ऊपर से भी सिलाई लगाई है, आप चाहो तो इसे प्रेस के साथ भी फिनिश कर सकते हो। फ्रंट का जो अस्तर है उसे हम अटैच करेंगे। जो उल्टा पार्ट है जहाँ पे हमने प्लेट जोड़ी थी जिस साइड, वो साइड हम अंदर की साइड रखेंगे, जिससे कि ऊपर फिनिशिंग पूरी आएगी, किसी भी साइड से कोई सिलाई दिखाई नहीं देगी। अब इसे पूरे ब्लाउज के फ्रंट पार्ट को हम कच्चा कर लेंगे। मास्टर जी मशीन से ही कच्चा कर रहे हैं, आप चाहें तो मशीन से कर सकते हैं, हाथ से कच्चा करना चाहें तो हाथ से कच्चा कर सकते हैं। कच्चा करने के बाद सबसे पहले हम फ्रंट में सिलाई लगा के कच्चा करेंगे, जिससे कि हमारे ब्लाउज के जो दोनों पार्ट हैं इधर से इधर नहीं भागे। कितनी बार आपने देखा होगा अस्तर और मेन फैब्रिक इधर से इधर भागता है, तो इसलिए सेंटर में कच्चा करते हैं, जिससे जब हम नेक भी बनाएंगे तो बिल्कुल सेंटर में आएगा, कहीं से कहीं इधर से इधर कपड़ा भागेगा नहीं। नीचे हमने बेल्ट तैयार कर रखी है, बेल्ट को अब हम ब्लाउज के पार्ट से जोड़ेंगे। बेल्ट आपको सिंपली तैयार करनी है, आप कैसे भी कर सकते हो। फिर उसे आपको फ्रंट पार्ट से अटैच कर देना है। कटिंग आपने प्रॉपर देखी थी, तो जैसे आपने कटिंग देखी थी वैसे आपको स्टिच करना है। बेल्ट जोड़ते में सेंटर का ख्याल रखें, ब्लाउज का जो सेंटर पार्ट है और बेल्ट का सेंटर पार्ट दोनों सेम आने चाहिए, उसके आसपास के हिसाब से ही आप सिलाई लगाएं। ब्लाउज का फ्रंट पार्ट रेडी है। अब हम नीचे की जो बेल्ट था उसका अस्तर फोल्ड करेंगे। आपने देखा होगा कि अस्तर में भी कहीं से कहीं हमें जोड़ दिखाई नहीं देगा, तो जो इसका अस्तर है इसे हम फोल्ड कर लेंगे। इसे आप कच्चा भी करके तुरपाई करवा सकते हो या गला फिर बना सिलाई ले लगा रहा हूँ। सकते हो। इसके बाद हम नेक बनाएंगे। जिस हिसाब से मास्टर जी उसके मार्क बाद हम करते हैं सब गला कट चीजें कर वैसे लेंगे ही बनती हैं, पेपर सिर्फ मार्क पेस्टिंग पे। करना होता है। ये मार्क सेम करा ये हुआ जो है। मार्किंग उठाई हमारे मार्क यहाँ क्या करा होता है, है, जो इसी मास्टर जी मार्क से कटिंग करते गला उठा हैं लेंगे। उसके बाद टेलर को कुछ नहीं करना होता है, जहाँ पे मार्क है बस वहीं पे उसे अपने हिसाब से फ्रंट का भी बैक का भी। बनाना होता है। ये बैक की कटिंग का भी मार्क है। तो अब हम आपको कटिंग सिखाएंगे। इन्होंने क्या करा है, फ्यूजिंग का गला बनाया है, तो पहले गले की शेप देंगे जितना जितने इंच का नेक है हमारा, तो इसी में हम दोनों नेक निकालेंगे, फ्रंट का भी और बैक का भी। फ्रंट का नेक 7.5 है, तो हमने 7.5 लिया है लंबाई में, जिसमें हम शेप देंगे। ये आप देखिएगा, मुझे ये मैं अपना ब्लाउज बनवा रही हूँ, तो ये हमने राउंडिश वी शेप दी है हल्की सी, क्योंकि वी नेक जो होता है पतला आता है, और या तो वो डीप करो, बट हमें डीप ज़्यादा नहीं चाहिए। इसी के साथ हम बैक पार्ट निकालेंगे। बैक पार्ट हमारा 10 या 10.5 रखा है, और 4 इंच की इसमें क्या है विथ है। ये आप देखिएगा, फ्रंट का दिखा रहे हैं वो, बैक का सॉरी, बैक ओपन दिखा रहे हैं, तो ये 4 इंच है, तो 4 इंच का शोल्डर वाली पार्ट से हम लेंगे मार्क। तो ये 4 इंच का चौड़ा है पूरा, इसी हिसाब से पूरा नेक निकलेगा। इस तरह से मास्टर जी जो निशान लगा रहे हैं वो काफ़ी कम फ्यूजिंग में यूज़ करके आप 2 नेक बना सकते हो, फ्रंट और बैक का दोनों का। बट क्योंकि हम तो ऐसा करते हैं, पहले एक नेक बनाया फिर दूसरा नेक बनाया, बट मास्टर जी सेम उसी से 2 तरह के नेक बना लेंगे। मास्टर जी की ये टेक्निक्स आप भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि हम जो भी सिखाएंगे मास्टर जी के तरीके से ही सिखाएंगे, तो इससे आप खुद में बहुत अच्छी स्टिचिंग कर सकते हो। एक साइड से काटने के बाद इसे 1 इंच या फिर 1.5 इंच की पट्टी चौड़ी आप काट लोगे, जो आपको चाहिए। 1 इंच लेते हो तो आप 1 इंच लीजिएगा, 1.5 इंच लेते हो तो 1.5 इंच लीजिएगा, क्योंकि
कुछ कस्टमर पतली पट्टी मांगते हैं, नेक की कुछ चौड़ी पट्टी मांगते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप या फिर आप जितना रखना चाहते हो आप उतना रख सकते हो। नेक कटिंग करने के बाद बैक ओपन बना रहे हैं, तो ये हमारी दोनों पट्टियां तैयार हैं। अब हम इन्हें अस्तर के साथ प्रेस कर लेंगे, क्योंकि ये फ्यूजिंग है तो फ्यूजिंग को, ये प्रेस वाली फ्यूजिंग है चिपकने वाली, तो एक साइड से दानेदार होती है, जिस साइड से दानेदार होती है उस साइड से आपको फैब्रिक पे चिपकानी है अस्तर के साथ, क्योंकि हमें नेक तैयार करना है। तो इसे हम तैयार कर लेंगे और बहुत आसानी से आप नेक बना लोगे। अब बाहर वाली साइड का आधा आधा इंच से हम कट कर लेंगे फोल्ड करने के लिए। अब हम नेक तैयार करते हैं। इसकी हम सेंटर लाइन लेंगे और ब्लाउज के फ्रंट की सेंटर लाइन लेंगे। कभी भी नेक जब आप बनाते हैं तो सेंटर लाइन ध्यान रखें, जिससे कि होगा आपका गला सेम बनेगा, कहीं से कहीं आगे। कई बार आपने देखा होगा कि आड़ा टेढ़ा ब्लाउज का नेक बनता है। सबसे पहले हमने क्या करा है, दोनों की सेंटर लाइन मिलाई है और इसे कच्चा कर दिया है। अब इससे आपका गला बिल्कुल नहीं भागेगा। अस्तर को ही कच्चा करना है, क्योंकि ये पट्टी हमें फोल्ड करनी है। सिर्फ जो अंदर का अस्तर वाला साइड है जो कटेगा उतना आपको स्टिच करना है। अब इसके बिल्कुल पास पास हम सिलाई लगा लेंगे, जहाँ पे हमारी फ्यूजिंग की पट्टी है बिल्कुल किनारे से लगाएंगे, क्योंकि इसे हमने फोल्ड करना है और सफाई से लगाएं। अगर आपको नेक जोड़ने में दिक्कत आती है मशीन से तो एक बार कच्चा ज़रूर कर लें, बट सेम जो सेंटर पॉइंट है वो ज़रूर मिलाएं। अब इसे हम कट कर लेंगे। कट हमने हाफ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा है, जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है। आधे इंच से भी कम का छोड़िएगा, एक पैर का, जहाँ से आपको फोल्ड करना है। जितना कम मार्जिन होता है उतना अच्छा, बट इतना हो कि कपड़ा दिखाई दे। अब हम कट डालेंगे। हमने सेंटर में एक कट लिया है। अब जो फ्यूजिंग वाला पार्ट है उसे हम एक साइड करके उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इससे ब्लाउज के जो गला बनाने में फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। और आपने कितनों के देखा होगा कि जब हम नेक बनाते हैं तो अंदर का अस्तर दिखाई देता है, तो इस तरीके से अगर आप नेक बनाओगे तो आपका अस्तर बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। अब हम इसी तरह से ब्लाउज का बैक नेक भी तैयार कर लेंगे। ये हमने दोनों नेक तैयार कर लिए हैं। अब हम शोल्डर जोड़ेंगे। शोल्डर के लिए हमें जो हमने नेक तैयार किए हैं उन्हें हमें फोल्ड नहीं करना था। ये हमने सीधा सीधा लिया है। अब हम ब्लाउज के शोल्डर को जोड़ेंगे इस तरह में, जैसे मास्टर जी जोड़ रहे हैं। अस्तर उसके बाद जोड़ेंगे, तो जो आप शोल्डर जोड़ते हैं तो वो सिलाई भी इसमें नहीं दिखाई देती है। इसी तरह से हम दूसरा अस्तर भी जोड़ लेंगे। दोनों साइड के अस्तर का पॉइंट मिला के रखें तब सिलाई करें। शोल्डर में आगे पीछे नेक नहीं होना चाहिए। जहाँ पे देखिए मास्टर जी दोनों पॉइंट को बिल्कुल वहीं पे इन्होंने टिकाया है उंगली, और फिर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते समय सिर्फ पक्का जरूर कर लें आगे और पीछे की साइड, जहाँ पे जब आप स्टार्ट करते हैं सिलाई और जहाँ पे एंड करते हैं वहाँ पे बैक जरूर कर लें। ये देखिएगा फ्रेंड्स, शोल्डर जुड़ चुका है। अब हम जो नेक की पट्टी हमने करी है उसे हम फिनिश करेंगे। तो अंदर वाली जो बाहर वाली साइड थी, जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा काटा था, अब हम उसे फोल्ड कर लेंगे। सिंपली उसे तो हल्के हाथ से फोल्ड करना होता है, हल्की हल्की आप सिलाई लगाते जाओगे, क्योंकि वो अंदर ही मुड़ना है। उसमें ज़्यादा कोई काम नहीं है। इस तरह से आप स्टिच करते जाओगे। नेक की पट्टी हमने जोड़ दी है। अब इसे हम फोल्ड करके इसे पहले कच्चा कर लेंगे। कच्चा मशीन से करेंगे, उसके बाद इस पे तुरपाई लगाएंगे। उससे पहले हम इस पे प्रेस करेंगे। प्रेस से पूरी पट्टी बैठ जाएगी और नेक में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। नेक लाइन हमारी तैयार है। अब सिर्फ बैक में डर्ट बची है, दोनों साइड डर्ट डालनी है। तो बैक के दो पार्ट हैं, दोनों में एक और दो, दोनों साइड डर्ट डलेगी। अब हम बैक पार्ट को नीचे की साइड से फिनिश करेंगे। हमने अस्तर की एक पट्टी काट ली है, इसे नीचे की साइड स्टिच कर लेंगे दोनों साइड पे। क्योंकि दो साइड है, हमने बैक ओपन बनाया है, दोनों साइड में हमने एक पट्टी, अस्तर की पट्टी लगा ली है और इसे फिर हम फोल्ड कर लेंगे।
बैक पार्ट की नीचे की पट्टी को कच्चा करके फोल्ड करना है। मशीन से हमने कच्चा करा है, बाद में तुरपाई होगी। अब हम हुक पट्टी लगाएंगे। इसके लिए हमने अस्तर लिया है, डबल करके पट्टी ली है हमने। आप कैसे भी लगा सकते हो, हुक पट्टी तो आपको लगानी आती होगी। डबल पट्टी लगानी होती है हुक के लिए, इसे हम अस्तर की ही लगाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी प्रोसेस होती है, कोई किस तरह से लगाता है, कोई किस तरह से, तो आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग ये वाला मेथड भी देख सकते हो, जैसे मास्टर जी लगा रहे हैं, या फिर जो आपका अपना मेथड हो उससे भी आप लगा सकते हो। एक चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि हमारी नेक लाइन बन चुकी है और नीचे से फोल्ड हो चुका है, इसलिए हम हुक की पट्टी जो लगाएंगे एक्स्ट्रा करके कटिंग करेंगे, जिसे हम फोल्ड करके फिनिशिंग दे सकें। यहाँ हम कच्चा कर रहे हैं, बाद में इसमें तुरपाई होगी। अब हम आई की पट्टी लगाएंगे। उसके लिए हमने मेन फैब्रिक रखा है सीधा करके, और उसके ऊपर जिस साइड हम आई की पट्टी लगाएंगे वो साइड रखी है। अब इसे हम सिंपली सिल देंगे। आई की पट्टी हमेशा उल्टी साइड से आके सीधी साइड को ही फोल्ड होती है। ये भी हमने एक्स्ट्रा कट करा है दोनों साइड से, क्योंकि हमें फिनिश्ड चाहिए। तो जो हम फोल्ड करेंगे वो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम फोल्ड करेंगे। अब जितनी फिनिशिंग से आप बना सकते हो, आपको उतनी फिनिशिंग के साथ ही बनानी है। अगर आप अपने आप से फिनिश नहीं कर पाते हो तो आप पहले कच्चा कर लेना, उसके बाद बनाइएगा। उससे अच्छी फिनिशिंग आनी चाहिए। बस मेन ये होता है कि जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है वो सुंदर दिखना चाहिए। हमारे पास ऊषा सिंगर दोनों की तरह की मशीनें हैं, जिससे काफ़ी अच्छी सिलाई होती है। अगर आपको इस तरह की मशीन चाहिए बुटीक खोलने के लिए, या आप सोचते हो कि आप कितने लेवल का काम कर सकते हो, कि आपके पास झुकी मशीन होनी चाहिए, तो ऊषा सिंगर बेस्ट है। अगर आपको लिंक चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ जाके आप परचेज कर सकते हो। अब हम स्लीव्स जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा पूरा ब्लाउज कंप्लीट है। ब्लाउज जो स्लीव्स जोड़ेंगे हम बॉम्बे सिलाई वाली जोड़ेंगे। बॉम्बे सिलाई में क्या होता है, पूरी आर्म होल से लेके स्लीव्स तक का पूरा एक स्टिच आता है। इसे हमें सेंटर पे रखना है और दोनों स्लीव्स जोड़ देनी है। अब बॉम्बे सिलाई हम इसलिए लगाते हैं कि कभी ऑल्टर करना हो या लूज या टाइट करना हो तो काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो ये ब्लाउज हमने रेडीमेड लुक में रखा है, क्योंकि ये हमारा सेल का ब्लाउज है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस तरह से सेंटर में रख के हमें स्लीव्स जोड़नी है। पहले सेंटर पॉइंट से एक साइड सिल लेंगे और दोबारा से फिर सेंटर पॉइंट पे आएंगे और दूसरी साइड को स्टिच कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा सेंटर पॉइंट पूरा निकल के आएगा और कहीं पे भी बाजू ऊपर नीचे नहीं आएगी। इस ब्लाउज को हम अभी तो एक साइज में बनाएंगे। मैंने अपने साइज में तैयार किया है, क्योंकि पहन के मैं दिखाऊंगी, बट इसे आप स्मॉल से एक्सेल तक में ले सकते हो। अब हम ब्लाउज को उल्टी साइड से बिछा लेंगे। नीचे हमारा कमर का मार्क लगा हुआ है और स्लीव पे हमें मार्क देना है। 12 इंच की स्लीव्स है तो हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम सीधी सिलाई बाजू से लेके नीचे कमर तक जोड़ देंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा फाइनल ब्लाउज तैयार है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, हमारा एक ब्लॉगिंग चैनल है क्रिएटिव माँ फैशन बुटीक के नाम से, जहाँ पे हम साड़ी से बनी ड्रेस के डिजाइन्स दिखाते हैं और अपने इस चैनल पे हम कटिंग और स्टिचिंग दिखाते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के और कटिंग और स्टिचिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।